अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे ईद की नमाज में कितनी रकात होती है और ईद की नमाज किस तरीके से अदा की जाती है। ईद की नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब है, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों दोनों ईदों की नमाजें वाजिब है। दोनों ईदों की नमाज 2 रकात है। पहले नियत इस तरह करी कि मैं ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। तो दोस्तों नियत के बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर और आप अपने हाथों को बांध लेंगे और सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको सना नहीं पढ़नी आती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख के सीख सकते हैं नमाज की सना। तो दोस्तों सबसे पहले इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर और आप अपने हाथों को बांध लेंगे और खाली सना पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पहले रकात के 3 तकबीर जो है वो स्टार्ट यहाँ से होंगे। तो दोस्तों सना पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे और आप भी अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को छोड़ देंगे। ये हमारा पहला तकबीर होगा। आप अपने हाथों को बांधेंगे नहीं, सीधे छोड़ देंगे जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, इस वाली पोजीशन में आप होंगे। तो दोस्तों इसके बाद दूसरी तकबीर होगी। इमाम साहब फिर से अल्लाह अकबर कहेंगे, आप अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को नीचे छोड़ देंगे। इसके बाद तीसरी तकबीर होगी। इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आप अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहेंगे। इस टाइम पर आप अपने हाथों को नीचे नहीं छोड़ेंगे, आप अपने हाथों को बांध लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप तीसरी बार अपने हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहेंगे, आप अपने हाथों को नीचे नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप अपने हाथ बांध लेंगे। इसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा और कुरान शरीफ में कोई और सूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे ही इमाम साहब सूरह फातिहा और कुरान शरीफ में कोई और सूरा मुकम्मल पढ़ेंगे तो इसके बाद इमाम साहब डायरेक्टली रुकू करेंगे और उसके बाद सजदा करेंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली रकात जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी रकात की। जैसे ही इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहब सबसे पहले किरात करेंगे, यानी कि सबसे पहले सूरह फातिहा और कुरान शरीफ में कोई और सूरा पढ़ेंगे। तो इसके बाद जैसे ही वो फारिग हो गए, किरात से फारिग हो गए, तो इसके बाद इमाम साहब जो हैं वो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहेंगे और अपने हाथों को नीचे छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको भी करना है। तो जैसे ही इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, आपको भी अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहना होगा और फिर अपने हाथों को नीचे छोड़ देना है। फिर से इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। आपको भी वैसे ही करना है। तो दोस्तों जैसे ही इमाम साहब 3 तकबीर मुकम्मल कर लेंगे, आपके हाथ तो नीचे ही होंगे तीसरी तकबीर में, और फिर इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर। आपको इस समय हाथ नहीं उठाने होंगे बल्कि आपको डायरेक्टली रुकू में जाना होगा। याद रहे जैसे इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, आपको डायरेक्टली रुकू में जाना होगा। फिर इमाम साहब सजदा कराएंगे और इस तरीके से आपकी 2 रकात जो नमाज है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद इमाम साहब खड़े होकर खुतबा पढ़ेंगे और तमाम लोग खामोश बैठकर सुनेंगे। ईदेन में भी जुम्मा की तरह 2 खुतबे हैं और दोनों के दरमियान बैठना मसनून है।